दोस्तों, भारत के लद्दाख में एक गलवान घाटी है जो लगभग 15,000 फीट ऊपर है। वहां पे हमारे देश के जो फौज आर्मी अपनी बॉर्डर सीमा का रक्षा कर रहे थे। वहां हमारे भारत के वीर नौजवान सेना जो भारत की सुरक्षा में लगे हुए थे, जो उस पूरी सेना का लीड कर रहे थे कर्नल संतोष बाबू। सलमान खान जिसका हीरो रोल प्ले कर रहे हैं, जी हाँ, उन्हीं का रोल प्ले कर रहे हैं। और उसी युद्ध के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, कोरोना के बाद चाइनीज धीरे धीरे बॉर्डर के पास अपना पैर पसार रहा था। चाइनीज को लगा कि देखो यार, भारतीय सेना सुस्त है, कहीं पे पड़ी होगी और सीमा का सुरक्षा न करती होगी। ये चाइनीज वालों को बहुत बड़ी मतभेद थी। चाइनीज सेना एक उपाय करते हैं, देखो भैया, हमको यहाँ धीरे धीरे टेंट बना लेते हैं, टेंट से अपना बेस बना लेंगे, बेस से अपना जो लाइनिंग है ना बॉर्डर का, उसको आगे बढ़ाते जाएंगे भारत की ओर। भाई भारत इतना पागल है नहीं। कर्नल संतोष बाबू जाते हैं और चाइनीज सेनाओं से स्पष्ट कहते हैं, भाई ये तुम्हारा ये क्या चल रहा है, तुम यहाँ टेंट नहीं बना सकते हो। देखिए, इसके पहले हम थोड़ी इतिहास में चलते हैं। 1962 में जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ तो उस समय वेपन ट्रीटी साइन हुआ था। गलवान वैली में चीनी सेना की कुछ हलचल नजर आ रही है। शायद वो फिर से गलवान वैली पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन हम उनसे लड़ भी तो नहीं सकते क्योंकि हमने उनके साथ वेपन्स ट्रीटी साइन की हुई है। किसने कहा हम उनसे लड़ नहीं सकते? उसमें लिखा है कि हम उनके साथ किसी भी तरह के वेपन्स के साथ नहीं लड़ सकते, लेकिन विदाउट वेपन्स तो लड़ ही सकते हैं। विदाउट वेपन्स? और अगर उन्होंने वेपन्स यूज किए तो फिर वो ट्रीटी उन्होंने तोड़ी वैसा होगा और यूएनओ चार्ज उन पर लगाएगा, हम पर नहीं, क्योंकि हम जवाबी हमले में वेपन्स यूज करेंगे, पहले नहीं। लेकिन अगर नहीं किए तो सोचो, हम उनको निहत्थे ही गलवान वैली से खदेड़ देंगे और ये दुनिया के इतिहास में पहली फाइट होगी जो निहत्थे लड़ जाएगी। आप एक बार ऑर्डर दे दीजिए, फिर देखो, काली माँ की कसम। मतलब कि कोई भी देश बॉर्डर के किनारे भारत और चाइना बारूद बम गोली लेके सीमा पे खड़े नहीं रहेगा, पूरी तरह से वो खाली रहेंगे। आपने देखा होगा कि क्योंकि दोनों देश परमाणु हथियार है, कहीं इनके बीच ज्यादा झड़प हुआ, कहीं युद्ध और बड़े लेवल पर न बैठ जाए, तो इनके बीच समझौता यूएनओ में गया था। ये समझौता हुआ, लेकिन चाइना यहाँ पे चालबाजी करने में लगा था। उसने टेंट बनाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे हमारे कर्नल बाबू गए, बिहारी हैं, ए भैया यहाँ क्या तुम बना रहे हो, टेंट बना रहे हो? हाँ, ये टेंट निकालो और निकलो यहाँ से, चुपचाप यहाँ दिखना नहीं चाहिए। चाइनीज सेना भड़क गए। पहले तो बोल दिए हाँ हुजूर, हम नहीं करेंगे। अब जब भारतीय सेना पीछे से चल दिए दोस्तों, तो पीछे से उन्होंने हमला कर दिया। भारतीय सेना के साला सड़क गया मूड। एक तो बिहारी और साले तुम हमारे पे हमला कर, गलती ऊपर से सीना चोरी। ये बात सुनकर भारतीय सेना की सुलग गई। भाई भारत के 20 सैनिक थे और चाइनीज के 200 सैनिक। चाइनीज ना चालाकी से पहले ही युद्ध का प्लान बना रहा था कि आज हमारे 200 सैनिक हैं, इनके 20 है, चुपचाप डूब जाएंगे, अपना लाइन बढ़ा लेंगे। लेकिन भैया भारतीय सैनिकों का जज्बा, वीरता इतनी स्ट्रांग थी, उनकी दृढ़ संकल्प भारत के प्रति की, भाई आर्मियों को सलूट है भारत के। अब उस समय भाई युद्ध चल रहे, क्या हुआ कि इन दोनों के पास हथियार ही नहीं था, तो चीन के पास ना भारत के पास, युद्ध कैसे लड़ा जाए? तो जिनको जो मिला, किसी को पत्थर मिला, किसी को जो राड होता है फेंसिंग लाइन, उसको उठाया तो दे मारने लग गए। भाई जब मारने लगे, लड़ते लड़ते भारत के 20 सैनिक चाइना के लगभग 40 सैनिकों को मार गिरा। अब चाइनीज सैनिक 200 थे, उनके बॉडी को उठाया रफो चक्कर हो गए, लेकिन भारत के 20 जवान शहीद हो गए। वहां पे एक नदी निकल रही थी, उस नदी में भारतीय सेनाओं की लाश मिली दोस्तों। जब सुबह यहाँ से भारतीय सेना गई ना, वहां जब देखी कि यार पूरा तहस नहस है, तो फिर दोस्तों ये सब निकाली, उनको शहीद श्रद्धांजलि दिया गया। और चाइनीज वाले इतने दोगले हैं, साले इतने दोगला बांटे वो, साले वो 20 बोलते यार नहीं हमारे केवल 4 सैनिक मरे। अब सोचो, भारत की जुनून वैसे चाइनीज वाले छोटे छोटे हैं, नाटा टाइम, भारत ने भाई धूल चटा दी। और चाइनीज का हमेशा दोगलापन रहा, चाहे लद्दाख देख लो, भारत के साथ जहां जहां बॉर्डर सीमा लगता है वहां ये लफड़ा करता है, साला बढ़ा लेगा। भी आप देखो वांगचू लद्दाख में लड़ रहे हैं, उधर अरुणाचल प्रदेश में सीमा हड़पते जा रहे हैं। ये भाई चाइना की दोगलापन। और फिर भाई भारत ने गुस्साया, तुम साले ऐसे कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ बिजनेस करें। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट उस समय तुरंत बंद कर दिया। पूरे भारत में चाइनीज सामानों का बायकॉट हुआ।
अपने दर्शकों को बता दें कि चीन से जुड़े 118 और मोबाइल ऐप सरकार ने बैन कर दिए हैं और इनमें सबसे पॉपुलर PUBG मोबाइल गेम ऐप, उस पर भी बैन लगा दिया गया है। दूसरा ये हुआ कि 120 चाइनीज ऐपों को बैन कर दिया। कहा जाओ कोई भारतीय यूज ही नहीं करेगा। भारत ने जैसे टिकटॉक से बहुत नचनिया बन के लोग डांस करते थे, उसको बैन कर दिया। PUBG खेला जाता था, उसको बंद कर दिया। हालांकि PUBG दूसरे फॉर्म में बन गया, लेकिन बहुत सारा हुआ। चाइना समय समय पे भारत को धोखा देते रहता है। भाई चीनी भाई तो पीठ पीछे वाला चलते हैं। भाई ये वीडियो कैसा लगा आपको यार? सब्सक्राइब कीजिए, जोश के साथ दिखाइए। भारत माता की जय।